हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्राइट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं में भी क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.1। इसके बेसिक और कॉन्सेप्टों के बारे में जानकारी हम दे चुके हैं। इससे पहले के दो पार्ट हैं, पार्ट एक आप जाकर देख लीजिए जिसमें नहीं देखे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, हम क्वेश्चनों को करते हैं प्रश्नावली 1.1 के लिए क्या क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब इसमें भी तीन खंड दे रखे हैं, तो पहला खंड देखते हैं। तो पहला खंड देखते हैं। ठीक है, क्या है 135 और 225, ये दे रखा है 135 और 125। अब इसमें हम कैसे करेंगे, अब देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या है 225, कौन सी है 225 में यूक्लिड। अब इसमें क्या करेंगे, उसमें दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कीजिए। तो क्या करेंगे, 225 बड़ा है 335 में। अब क्या करेंगे, में यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर b क्यूब प्लस r। तो इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है, हिंदी में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा ये पढ़ा होगा। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे लिख दिया, a बराबर b क्यूब प्लस r। और हिंदी में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य क्या हो गया, भाज्य तो हो गया a हो गया, और भाजक क्या हो गया b हो गया, भागफल q हो गया, और शेषफल r हो गया। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब 135 क्या है, छोटा है किससे, 225 से। तो 135 से भाग देंगे 225 को, यहाँ ना देंगे इस साइड पे देंगे। ठीक है, थोड़ा रफ टाइप से 135। अब 135 एकम 135 एकम 135, अगर बात दो लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक लगाते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ से इधर यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9। अब यहाँ तक समाप्त नहीं, तो इसको यहाँ पे ले लेंगे। अब इसको यहाँ लिखेंगे, ये क्या होगा, ये किसकी वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, ये हो गई, ये हो गया ए, क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू। ठीक है, अब ए बराबर क्या है, ए बराबर है 225, ए बराबर 225, बी का मान कितना है 135, और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 1, क्यू का मान है 1, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आया 9। तो इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे r की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुई है। जहां पे r की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी वही हमारा आंसर, वही एचसीएफ निकालने में हमने, जिससे भाग देने पर r की वैल्यू 0 प्राप्त होगी, नहीं हुई। अब क्या करेंगे, पुनः अब किसमें इसमें और इसमें लगाएंगे, इसमें और इसमें, पुनः 135 विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, वो लिख लेंगे इसी तरह से नीचे भी। अब फिर से लगाएंगे यहाँ पे। अब 90 से भाग देंगे किसको, 135 से, छोटा कौन है 90 है, बड़ा है 35, तो 135 में भाग देंगे इससे 90 से, तो 135 से भाग देंगे 90। अब 90 एकम 90 यानी कि दो दो बार लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 90 एकम 90। ठीक है, कितना बचेगा, 45 बचेगा, यानी कि शेषफल यहाँ भी 0 प्राप्त नहीं हुआ हमें, शेषफल यहाँ भी 90 है। ठीक है, 90 से अगर भाग दिया मैंने 135 को, फिर भी हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो ये लिखेंगे, इसको भी इधर ही लिखेंगे कैसे। अब ए का मान क्या होगा, ए का मान बदल जाएगा, ए का मान 135 हो गया, ए का मान 135 यानी कि भाज्य कितना होगा 135। भाज्य का मतलब होता है जिसमें हम भाग देंगे, भाज्य का मतलब होता है कि जिसमें भाग देंगे।
और भाजक का मतलब क्या होता है? भाजक का मतलब होता है जिससे भाग देंगे। भाजक का मतलब जिससे भाग देंगे, और भाजित जिसमें देंगे से, और भागफल, भागफल यानी कि कितने बार में कटेगा, यानी कि ये यहाँ पे लिखा जाता है, ये होता है भाग। शेषफल उतने बार लगाने के बाद अगर पूरा पूरा नहीं करता है तो जो नीचे बचेगा, से नीचे ये लिखा जाता है, इसको क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। 90 135, 135 बराबर क्या होगा? 90 गुणा 1 प्लस 45, प्लस 45 हो गया। अब यहाँ भी नहीं कटा तो क्या करेंगे? पुनः लगा देंगे। क्या लगाएंगे? इनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। ठीक है, अब 45 छोटा है किससे? 90 से, तो इधर लिख देंगे इसको। ठीक है, 45 से भाग देंगे किसमें? 45 से 2 बार में भाग देंगे। 45 से 2 बार लगाएंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर या शेष पर कितना प्राप्त हो गया? हमें 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पे 90 से 90 कटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0 डाल के क्रॉस भी लगा देते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे ये? इसको भी लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 0। अब हम देखेंगे कि हमें 0 यानी कि इस r की वैल्यू कहाँ। अब इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना इससे। तो a बराबर b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस r, b क्यूब प्लस r, ये हो गया ना। इसको मिटा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इधर देखेंगे, अरे 90 हो गया b, यानी कि b का मान हमारा क्या हो गया? ये HCF हो गया, ये HCF हो गया। अब यहाँ लिख देंगे हम 135 और 225 का HCF कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, समझ गए आपके? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको साफ करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 196 और 38, यहाँ पे 38 220 है, ये मिस्टेक से लिख दिया था। ठीक है, क्या है? 96 196 और 38 220 का क्या ज्ञात करना है? इसका भी हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगी। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? इसको भी उसी तरह से करेंगे। 138 38 220 क्या है? बड़ा है 96 से, 196 से, तो क्या करेंगे? हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम हो गया। अब इसको भी लगाइए, क्या होता है? a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर b क्यूब प्लस r, इसको भी वही। यहाँ a क्या होगा? a क्या होगा? a होगा भाज्य, ये क्या होगा? भाज्य, बराबर b का क्या होगा? भाजक। अब q का क्या होगा? q होगा भागफल, और r क्या होगा? शेषफल। अब क्या करते थे कि फिर से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते थे, वो भी इधर रफ साइड में देंगे। ठीक है, अब 196 से, 196 से भाग देंगे किसको? 38 220। अब देखेंगे कैसे कटेगा। ये यहाँ पे है, पहले देखेंगे इतने इधर तीन, कितने अंक है इसमें? 3 डिजिट है, यानी कि 6196, कितने डिजिट हो गए? 3। तो इधर कोशिश करेंगे कि 3 डिजिट में ही हो जाए हमारा काम, इधर 3 डिजिट में ही हो जाए। अब क्या करेंगे? अगर हम बार लगाएंगे तो, यानी कि क्या करें? यहाँ भागफल अगर पहला अंक लगाएंगे उसका 2, ठीक है, तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 388 के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लगाते हैं। अब कितना बचेगा? घटा के लिख देंगे कितना बचेगा। यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, अब इधर का 2 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2। यहाँ भी 1 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ भी 1 बचेगा। अब बार कितना लगाएंगे? अगर इसको हम 9 लगाते हैं, 9 चौक 54 हो गया, 19 में 171, ये लग जाएगा। ठीक है, 9 लग जाएगा। 9 चौक 54 हो गया, वहां से लगा 5, और 9 में 81 और 5 86,
86 86 के हासिल जाएगा 8, 9 एकम 9 8 17, कितना है 17 आया। अब इसको घटाएंगे, अभी देखो नीचे वाला इससे 62 से 2 जा रहा है तो कितना बच जाएगा 98 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 98 बच जाएगा। घटा के देख लेंगे, अब ये जीरो उतार लेंगे यहाँ पे, अब कितना आएगा 5 लगाएंगे अगर हम, ठीक है कितना लगाएंगे 5, 5 छक्का 30 हो गया, हासिल लगा 3, 5 ने 45, 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये क्या कट गया पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ आर की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 0 हो गई। तो हमारी यूक्लिड विभाजित प्रमेय का से जिसका मान निकालते थे एचसीएफ का, वो हमें पहले ही चरण में मिल गया, किसमें पहले ही चरण में मिल गया, तो अब दूसरे चरण की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, अब ए की वैल्यू क्या है, ये है ए का मान होता है, ये वाला ए का मान हो गया, ए बराबर यानी कि 3 3 8 2 2 0 बराबर। अब बी का मान क्या होता है, बी का मान ये वाला होता है 196। अब क्यू का मान कौन सा, ये और इन दोनों की गुणा करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है, प्लस में ये होता है। अब क्यू का मान कितना है 195 है, 195 शेष पर क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे हम यहाँ से निकाल देंगे, निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि 196 और एचसीएफ कितना आया, यानी कि इससे ही पूरा पूरा कर गया, किससे 196 से पूरा पूरा कर गया, तो यही हमारा क्या होगा इसका एचसीएफ हो गया, यही क्या होगा एचसीएफ हो गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, पहले का तीसरा खंड है 867 और 225 में एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, इससे पहले के जो दो खंड थे वो हम करवा चुके हैं आपको, ये आपके लिए होमवर्क में दिया जाता है और कमेंट में बताइए कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन 2 है उसको हम कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है, इसमें है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दे रखा है, 6q, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर bq+r। अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि q दे रखा है तो ये वाला मतलब दे रखा होगा, ये वाला मान यहाँ पे सीधा दे दिया, ये वाला मान सीधा। अब हम क्या लिखेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक के मान लेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब b का मान दे रखा है, क्या दे रखा है b का मान दे रखा है। अगर ये लिख देंगे यहाँ पे b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर 6 दे रखा है, तो शेष फल हमें क्या प्राप्त होगा, शेष फल क्या प्राप्त होगा, इससे कम प्राप्त होगा ना, इससे कम प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त होगा, जैसे अगर हम 3 से अगर 5 को भाग देंगे तो क्या 3 एकम 3 ये 2 प्राप्त होगा। ये वाला जो मान आएगा, ये वाला, ये इससे हमेशा कम ही होगा, इससे हमेशा कम ही होगा। अब इससे कम क्या क्या प्राप्त हो सकता है हमें, तो r की वैल्यू, r यानी कि ये ऐसे लिखते हैं, लेकिन शेष फल क्या क्या प्राप्त हो सकता है, 0 प्राप्त हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, ये प्राप्त हो सकता है, 0 प्राप्त हो सकता है, शेष पर 1 प्राप्त हो सकता है, 2 3 4 5, 6 तो हालांकि नहीं प्राप्त होगा। अगर 6 प्राप्त हो गया तो ये फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 6 बच जाता तो पूरा पूरा एक कट के वहां पे 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे कैसे, अब यहाँ पे दे रखा है विषम। ठीक है, किसकी बात कर रखी है, विषम की। अब हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कार्य, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। b का मान 6 तो वो सभी के लिए दे रखा है। अब शेष पर यानी कि r के मान हमारे लिए अलग अलग प्राप्त है, तो क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे r बराबर 0। अगर r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर से यहाँ पे होगा प्रमेय का से, ठीक है, प्रयोग। अब क्या होगा, r बराबर अगर हम 0 ले लेंगे तो क्या होगा, a बराबर में कितना कितना प्राप्त हो जाएगा, b का मान कितना 6, पहले पूरा लिख देते हैं b क्यू प्लस r, a बराबर b का मान कितना है 6 है, q का मान तो q हमें नहीं पता है, r का मान तो हालांकि हमें पता है, वो कितना दे रखा है 0 है, क्या हमने ले लिया 0 ले लिया r का मान, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, a बराबर 6q, ठीक है, ये प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण 1 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, अब r का मान 1 ले लिया, यानी कि ये वाला तो खत्म हो गया हमारा, अब किस पे अब नंबर आएगा 1 पे। अब यहाँ पे लिखते हैं r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर फिर से यही होगा, क्या होगा कि a बराबर 6q, a बराबर 6, b का मान तो 6 है ना, वो तो सभी के लिए फिक्स है, b का मान जो 6 है, b का मान 6 है, वो सभी के लिए क्या है, फिक्स है। वैसे b बराबर a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस r का मान कितना हमने ले रखा है, r ले रखा है, ठीक है, r, ये हो गया, क्या प्राप्त हो गया, a बराबर 6q प्लस 1 प्राप्त हो गया, ये समीकरण क्या होगी 2 हो गई। अब ये भी खत्म हो गया, क्या ये नंबर आएगा 2 पे, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, फिर इसी तरह से देखिए a बराबर 6q, ये तो सेम ही चलता है ना, सभी में सेम आ रहा है, यहाँ b का मान 6 दे रखा है q का, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब r का मान रखेंगे, हम r का मान कितना रखेंगे 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब इसी तरह से r का मान 3 लेने पर, ये वैल्यू हो जाएगी थी, r का मान 3 लेने पर क्या प्राप्त होगा, a बराबर 6q प्लस 3 प्राप्त हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब r का मान 4 ले लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब r बराबर 5 ले लेंगे, r बराबर 5 लेने पर क्या प्राप्त होगा, a बराबर 6q प्लस 5, ये कितना हो जाएगा समीकरण, ये 5 हो गए, ये हो जाएगा 6। अब उसमें कह रखा है, क्या कह रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसकी बात आ गई, विषम का मतलब जो जिसके इकाई के अंक में 2 या 2 0 4 6 8 हो। अब विषम की बात कह रखा है, तो ये क्या होगी, अगर 0 लेंगे 6q, यानी कि यहाँ प्राप्त हुआ 6q, पहले समीकरण में देखते हैं 6q, क्या ये 2 से कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा, सब की परिभाषा होती है 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, अब 2 से तो कटेगा, वो कैसे, अब ये 6 है, q है, q का मान हमें नहीं पता है, तो ये सम होगा या विषम, हाँ इसको हम कह सकते हैं क्या होगा, ये सम होगा। वो कैसे, अगर किसी भी सम संख्या की गुणा सम में या विषम में की जाए, किसी भी सम संख्या की गुणा सम में करें या विषम संख्या में करें, वो संख्या क्या प्राप्त होती है, सम ही प्राप्त होगी, तो ये तो सम हो गई, ये क्या हो गया, ये तो सम हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, सम हो गया। अब क्या है, 6q का मान तो सम होगा, 6q का मान तो सम हो गया, अगर हम सम में एक जोड़ देंगे, जैसे 4 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, अगर इसमें हम एक जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा 5, यानी कि ये क्या प्राप्त होगी, विषम प्राप्त हो गई, तो ये समीकरण 2 का मान भी क्या होगा, ये भी विषम धनात्मक होगा, विषम होगा ना। अब वो वैसे धनात्मक कैसे होगा, देखो ना तो यहाँ माइनस आया ना यहाँ माइनस होगा, और क्यू क्या है, भागफल का मान कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, जब उसका मान निगेटिव नहीं होगा, तो ये धनात्मक हो गया, वो भी कैसा, विषम हो गया। अब बात करते r बराबर 2 लेने पर, 6q क्या है, सम है, 6q क्या है, सम है। अब 2 कैसा है, 2 तो सम है, अगर सम में सम जोड़ेंगे, सम में सम घटाएंगे, सम में सम की गुणा करेंगे तो क्या सम ही प्राप्त होता है, तो ये तो हो गई सम, अब ये r बराबर 3 लेने पर, r बराबर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे, सम संख्या में
ये होता है। सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, और विषम घटाएंगे तो विषम प्राप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ सम संख्या में विषम की गुणा करने पर सम प्राप्त होता है। सिर्फ और सिर्फ सम संख्या में विषम संख्या की गुणा करने पर केवल सम प्राप्त होगा। भाग करने पर भी नहीं कह सकते, लेकिन गुणा करने पे हम कह सकते हैं कि सम ही होगा। तो यहाँ क्या सम संख्या में विषम घटाया जाता है, यानी 6 क्या है, सम है, और जोड़ा क्या जाता है, 3 विषम। अब सम में अगर विषम जोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, ये विषम ही प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा। अब यहाँ सम संख्या में सम जोड़ा जाता है तो सम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, सम संख्या में विषम, तो ये भी विषम हो गया। अब इसको कहेंगे किस तौर पे कह सकते हैं, अगर सम में सम जोड़ेंगे, तो सम होगा। अब जैसे हमने सबको पता होगा 4 सम है, 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, यानी कि विषम जोड़ा तो विषम प्राप्त होगा। 4 में 2 जोड़ेंगे, क्या है, सम है, सम ही जोड़ेंगे तो क्या सम प्राप्त हुआ ना, सम प्राप्त हुआ नहीं हुआ। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ 5 क्या है ना, 5 क्या है, विषम है, 5 क्या है, विषम है, और एक जो जोड़ा वो भी विषम है। यहाँ 2 क्या है, 2 सम है, 6 है, 6 क्या सम है, ये 2 भी सम है। अब ये वाला भी सम है, ये वाला भी सम है, दोनों सम को अगर जोड़ा तो सम ही प्राप्त हुआ, और एक सम एक विषम जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, तो विषम प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से अगर एक को हम घटा दें तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, विषम है। अगर विषम संख्या में, एक बार फिर से देखिए, अगर विषम संख्या में सम संख्या में विषम घटाने पर विषम प्राप्त होगा, और सम संख्या में विषम जोड़ने पर विषम प्राप्त होगा, और सम में सम जोड़ने पर या सम घटाने पर सम प्राप्त होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रखा है। अब उसने कह रखा था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में क्या होता है, विषम होता है। अब बात करेंगे विषम की, देखो विषम कौन सा होगा, एक तो ये तो सम हो गया, ये विषम हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या 6 प्लस 1, विषम वाला 6 प्लस 1, और ये आया 6 प्लस 3, क्या आया 6 प्लस 3। अब दूसरा क्या आया, 6 प्लस 5, क्या आया 6 प्लस 5, ये क्या है, विषम। ये अपने निकल के आए, जैसे हमने सॉल्व किए तो ये आया है। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यही आता है, कह रहा है कि 6 प्लस 3 6 प्लस 5 होता है, यही हमारा आया, यही इसका आया, तो क्या होगा, ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, हाँ किसी भी धन पूर्णांक के, किसी भी धन पूर्णांक के किसी भी धनात्मक, यहाँ क्या होगा, धनात्मक संख्या के विषम पूर्णांक क्या क्या होंगे, विषम पूर्णांक किस रूप में होंगे, 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5, ये इस रूप के होंगे। ये सिद्ध हो गया। अब इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में। इसके आगे का जो पार्ट होगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट यानी कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में, क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, यानी कि टोटल कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, कुल सैनिक कितने हैं, कुल सैनिक कितने हैं, 616, इसमें टुकड़ी में। अब उसमें क्या कह रहा है, टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च कराना है। अब इसमें से 32 है, ठीक है, क्या करेंगे, इसमें एक अगर टुकड़ी बनाई जाती है, इसमें से कुछ टुकड़ियां बनाई जाती है, क्या कुछ टुकड़ियां बना ली, जैसे हमने एक ये टुकड़ी, एक कुछ ऐसे टुकड़ियां बना ली। अब कह रहा है कि एक टुकड़ी में कितने हैं, एक टुकड़ी में सैनिक कितने हैं, एक टुकड़ी में सैनिक
कितने हैं, 32 हैं। 32 है यानी कि 616 में 32 की कुछ टुकड़ियां बनाई जाती है, टुकड़ियां नहीं पता कितनी बनाई जाती हैं। अब कह रहा उनमें से एक 32 टुकड़ी वाली आर्मी टुकड़ी को बेड के पीछे यानी कि बेड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान वाले स्तंभ में मार्च कराना है, यानी कि दोनों समूह को समान संख्या वाले मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिक संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि कुछ नहीं, अब बाकी पूछ रहा है कि कितनी टुकड़ियां बनेंगी कि सात, यानी कि सैनिकों की भी संख्या बराबर है सभी टुकड़ियों में। अब टुकड़ियां पूछा है कितनी टुकड़ियां हैं, तो टुकड़ियों को ज्ञात करने का मतलब क्या है, यानी कि हमसे पूछ लिया गया है कि 616 और 32 का सीधा HCF पूछ रखा है, ठीक है। 632 और 616 का सीधा HCF पूछ रखा है। अब HCF पूछा है तो निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब लिखते हैं 616 व 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख दिया हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब कैसे लगाएंगे, बड़ा कौन सा 32 है, बड़ा क्या है 32 है, वो बड़ा क्या है 616 है, माफ कीजिए बड़ा है 616, छोटा क्या है 32। a बराबर b q प्लस r। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे किस तरह से, 32 से छोटी संख्या से भाग देंगे, किस में, बड़ी में, 616 में भाग देंगे, इतना आएगा 32। पहले यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट देखेंगे, कितने 2 डिजिट यहाँ 2 यहाँ। अब 32 एकम 32 कितना बचेगा, 29 बचेगा। अब यहाँ 6 है, 6 उतार लेंगे, 32 में माँ यानी कि 9 या 27 9 लग जाएगा, 32 में मान 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 गया, 9 या 27 और 1 28 हो गया, हासिल वाला जो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। a बराबर कितना आया 616 बराबर b का मान कितना है, b का मान हमारा ये रहा 32 है, b का मान 32 है और q का मान कितना है, q का मान 19 है, और r कितना है, r आया 8। अब यूक्लिड विभाजन करने का नियम क्या होता है कि वहां तक चलेगा जहां पे r की वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाएगी, जहां तक हमें r की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होगी। यहाँ तो हमें r की वैल्यू 0 नहीं मिली, अब चरण दूसरा लगाएंगे, चरण क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः किसमें, इसमें और इसमें, 32 व 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखेंगे, अब बड़ा कौन सा है, बड़ा क्या है 32 है, छोटा क्या है 8 है, तो छोटी संख्या से भाग दे देंगे बड़ी में। 8 चौके 32 क्या हो गया, 8 चौके 32 इनकी 32 पूरा कट गया, r का मान 0 प्राप्त हो गया। अब 0 प्राप्त हो गया तो शर्त क्या होती है कि HCF वही होगा, क्या होगा, HCF वही होगा जिससे संख्या पूरी कट जाती है, तो पूरी किससे कटी, 8 से। तो इसको लिख देंगे एक बार, क्या लिखेंगे कि 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0, ठीक है। अब 8 से पूरा कट गया तो क्या हुआ HCF, HCF तो नहीं लिखेंगे, तो उसमें पूछा गया स्तंभों की संख्या, तो लिखेंगे स्तंभों की संख्या बराबर 8। अब कैसे स्तंभों की संख्या क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। आशा करते होंगे समझ गए होंगे, कुछ नहीं निकालना था, HCF निकालना था, क्या था, एक कुल सैनिक थे जिसमें 616 कुल सैनिक थे, एक टुकड़ी में 32 सैनिक थे, एक टुकड़ी में कितने 32 सैनिक थे। अब पूछ रहा था कि कितने स्तंभ हो गए कि जिनमें सैनिकों की कुल संख्या बराबर हो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमने HCF निकाल लिया, वही HCF बराबर क्या हो गया, HCF बराबर ही पूछा, इसको सही से लिख देते हैं 616 व 32 का HCF 616 32 का HCF बराबर स्तंभों की संख्या, अब इसका HCF कितना आया था 8 बराबर क्या होगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे अगर, स्तंभों की संख्या बराबर कितना आ गया, स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।